First, breaking news from America tonight as 2 members of the National Guard have been shot in Washington close. 2 members of the West Virginia National Guard on crime-fighting duty in Washington, D.C. were shot and critically wounded today. Yeah, well, a very heavy police presence here, as you say, just 1 block from the White House. I must unfortunately tell you that just seconds before I went on, right now I heard that Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. व्यूअर्स, एक अफसोसनाक खबर अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी से, जहां 27 नवंबर की सुबह हुआ एक खौफनाक हादसा जिसने पूरी दुनिया बिलखसूस अमेरिका को हिलाकर रख दिया। फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के करीब नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर हुआ अचानक हमला। हमलावर का नाम है रहमानुल्लाह लकनवाल। बताया जा रहा है कि वो 29 साल का अफगान नेशनल है। रहमानुल्लाह ऑपरेशन एलाइज वेलकम के जरिए 2021 में अमेरिका आया था। रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में एक CIA सपोर्टेड यूनिट के साथ काम करता था। मौके पे मौजूद लोगों का कहना है कि लकनवाल ने .357 मैग्नम निकाली और सीधा नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर गोलियां बरसा दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फायर करते वक्त अल्लाहू अकबर भी चिल्ला रहा था। इस हमले में 20 साल की सैरा बेक्स्ट्रम को सीने और सर में गोली लगी और वो मौके पे ही जान बहक हो गई। नेशनल गार्ड के दूसरे जवान 24 साल का एंड्रू वुल्फ शदीद जख्मी हैं और हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं रुकती। जब लकनवाल अपनी बंदूक रीलोड कर रहा था, एक तीसरा गार्ड्समैन बिना किसी हथियार के रहमानुल्लाह पे निहायत बहादुरी के साथ अपने चाकू से हमला करके उसे ज़मीन पे गिरा देता है। रहमानुल्लाह पे हमला करने वाले गार्ड्समैन का एक और साथी भी जल्दी से मदद को पहुँच जाता है और फायर करके हमलावर को जख्मी कर देता है और यूँ हमलावर जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ है कि लकनवाल का वेस्ट वर्जीनिया में एक घर भी था जहां उसकी बीवी और 5 बच्चे रहते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि वो बिल्कुल आम आदमी लगता था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो अमेरिका के दिल में ऐसा हमला करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक CIA ट्रेंड आदमी जो अमेरिका का मेहमान था, वो अचानक अमेरिका के ही सिपाहियों पर क्यों टूट पड़ा। एक जवान ने जान दे दी, एक जिंदगी मौत से लड़ रही है और एक मुल्क फिर से सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या ये हमला सिर्फ एक शख्स का जुर्म है या सिस्टम की कोई बड़ी कमजोरी। जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि आप देख रहे हैं वायरल स्ट्रीक और ये है अमेरिका की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। वॉशिंगटन DC का नेशनल गार्ड हमला सिर्फ अपनी ड्यूटी पे मामूर एहलकारों पर हमला नहीं था, बल्कि पूरी अमेरिकन सियासत को झंझोड़ देने वाला धमाका साबित हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। हमले के चंद घंटों बाद ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अपना आज तक का सबसे सख्त बयान। ट्रंप ने कहा, ये सीधा शफ़ाफ टेरर अटैक है, ऐसे लोगों को हमारे मुल्क में जगह नहीं मिलेगी। ट्रंप ने फौरन अफगानिस्तान से आने वाले तमाम नए वीज़ा और इमिग्रेशन केसेस को पॉज करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछला सिस्टम नाकिस था और कुछ लोग जो अमेरिका लाए गए वो अब हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भी इस मामले को सीधा सीधा इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। उनका कहना था, 2021 में जब हमने वार्न किया था कि कुछ लोगों को अमेरिका लाना खतरनाक होगा, हमें रेसिस्ट कहा गया। आज साबित हो गया कि हम ठीक थे। वैंस ने ओपनली कहा कि अफगान रेफ्यूजी प्रोसेस को दोबारा से जीरो से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अब सोशल मीडिया और पब्लिक में सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका इस इंसिडेंट के बाद अफगानिस्तान पर किसी किस्म का मिलिट्री एक्शन करेगा। ज़राए के मुताबिक पेंटागन ने इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल गैर ज़रूरी और गैर वाकई करार दिया है। हुकूमत का कहना है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट था। अफगानिस्तान की सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक साबित नहीं हुआ, इसलिए कोई भी फोर्स इन्वॉल्वमेंट कबल अज़ वक्त होगी। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हालात सख्त बेचैनी में तब्दील हो चुके हैं। ज़राए कह रहे हैं कि 3 ऑप्शन टेबल पर हैं। पहला, अफगान नेशनल्स के वीज़ाज़ को टेम्परेरीली रोक दिया जाए। दूसरा, ऑपरेशन एलाइज वेलकम की सारी फाइल्स को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए। तीसरा, हाई रिस्क कंट्रीज़ के लिए स्क्रीनिंग ट्रिपल कर दी जाए। मगर स्टेट डिपार्टमेंट कम से कम अभी तक ब्लैंकेट बैन लगाने के हक में नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहला कदम होगा अफगान, सीरियन, सोमाली और यमनी एप्लीकेंट्स की एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग। दूसरा कदम बैकग्राउंड चेक का वक्त डबल कर देना। लेकिन एक बात कंफर्म है, अमेरिका में इमिग्रेशन अब पहले जैसी नहीं रहेगी।
एक जवान शहीद हुआ, एक जख्मी जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रही है और अब तमाम अमेरिका की नज़रें व्हाइट हाउस पर जम चुकी हैं। क्या ये हमला पॉलिसी बदल देगा? क्या वीज़ा बंद हो जाएंगे? क्या अफगान कम्युनिटी को नई मुश्किलात का सामना होगा? जवाब अभी तक किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात तय है, अमेरिका की सियासत अब कभी वैसी नहीं रहने वाली। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम देंगे आपको सीधी और सच्ची न्यूज़। तो जुड़े रहिए वायरल स्ट्रीक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।